हेलो फ्रेंड्स, ये एपिसोड 11 का पार्ट 2 है, तो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। यूनिवर्सिटी में बात फैल गई होती है कि डॉगमैन के ऑफिस से पैसों का एनवलप मिला है और सभी बच्चे अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं कि सर ऐसा नहीं कर सकते, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट डॉगमैन को कल्प्रेट ही समझ रही होती है। और ये सभी बातें सुनकर सुनो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चले जाता है। तभी रास्ते में उसको हेड प्रोफेसर मिलते हैं और वही जूडो टीचर और योगपिल बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर ली है। और योगपिल कहता है कि पता नहीं कि उन्होंने हमें सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखने नहीं दी। वही पुलिस स्टेशन में उन्हें सीसीटीवी के फुटेज में कुछ नहीं मिलता क्योंकि किसी ने उस कैमरा की पोजीशन स्मार्टली चेंज कर दी होती है डॉगमैन के ऑफिस से। और सभी ऑफिसर उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि बता दो तुमने ये सब क्यों किया और वो कौन था जिसने कैमरा की पोजीशन चेंज की थी, क्या तुमने उसे हिस्सा देने की बात की थी। और वो ऑफिसर डॉगमैन को कन्फेस करने के लिए प्रेशराइज करने लग जाते हैं। तभी वहाँ कैप्टन भी आ जाते हैं और वो डॉगमैन को बहुत मारते हैं कि तुमने पूरा डिपार्टमेंट ह्यूमिलिएट कर दिया, तुम करना क्या चाहते थे। और वही डॉगमैन को सारा खेल समझ में आ गया होता है कि उसे क्यों फंसाया गया, जिसके कारण वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन ना कर पाए उन गैमलिंग साइट वालों के बारे में। और कैप्टन पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है, बताओ, एक एक को देख लूँगा। और फिर डॉगमैन सोचता है कि चुलजिन सच में ये कर सकता है सिर्फ मुझे रोकने के लिए। और वही हेड प्रोफेसर के साथ सुनो बैठा होता है और तभी हेड प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि क्या तुम उस रात डॉगमैन के पास गए थे पेपर लीक होने से पहले। और सुनो कहता है कि मैं तो बस स्टडीज़ के रिलेटेड कुछ पूछने ही गया था। और तभी बताते हैं प्रोफेसर कि इस मंथ में तुम डॉगमैन के ऑफिस में 10 बार गए थे, क्या हर बार तुम्हें क्वेश्चन ही पूछना था। और सुनो चुप हो जाता है। और फिर प्रोफेसर सुनो को कहते हैं कि अगर तुम्हें डॉगमैन को इनोसेंस प्रूव करवाना है तो तुम्हें जल्दी करनी होगी, तो जल्दी जाओ। और सुनो हाँ बोलकर वहाँ से चले जाता है। तभी चुलजिन आता है और सुनो डायरेक्टली उसे बोल देता है कि इन सब के पीछे तुम हो ना। तो चुलजिन वहाँ से जाने लगता है तो सुनो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इसके पीछे जो भी होगा ना मैं उसे पकड़ लूँगा। और चुलजिन कहता है कि फिर चलो ट्राई कर लो। और ये बोल कर वो वहाँ से चले जाता है। और फिर वो सभी डिस्कस करने लगते हैं कि जो ये कल्प्रिट था उसने पेपर शेयर क्यों किया होगा, अकेला खुद के पास भी तो रख सकता था अपने पास। तभी चनवुक कहता है कि मुझे तो लगता है कि पुलिस को उस स्टूडेंट पे पहले शक करना चाहिए जो डॉगमैन के ऑफिस में लास्ट टाइम पे गया था। और सुनो कहता है कि वो मैं ही था। और सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और ना तो ये काम मैंने किया और ना ही डॉगमैन ने किया है और मैं तो उनका पूरा सपोर्ट करूँगा और ना इनोसेंस प्रूव करवाने में अपना बेस्ट दूंगा। क्या दोस्तों तुम मेरी मदद कर सकते हो। और वह एग्ज़ाम वीक है सोचकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जनवक टेबल पे गुस्से से अपना हाथ रखता है कि तुमने हमें समझा क्या है, हम तुम्हें ट्रबल में अकेला छोड़ देंगे और तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। और फिर बमताई भी सेम करता है। और सुनो ये सब देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि कितने अच्छे हैं मेरे फ्रेंड, और उन दोनों से गले मिलने आ रहा होता है। तभी कहेंगे उसका कान पकड़ती है और बोलती है हमें बहुत काम करना है और उसे बाहर ले जाती है। और चारों की टीम फिर रियल कल्प्रिट को पकड़ने के लिए चले जाती है। और उन सब में काम बढ़ जाता है कि बमताई और जनबर्ग उन स्टूडेंट को इन्वेस्टिगेट करेंगे जिन्होंने पेपर लिए और नहीं लिया और सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करेंगे। और सुनो और कैंगी सीसीटीवी कैमरा देखने चले जाते हैं और वो लोग फुटेज लेने भी चाहते हैं, बट वो पर्सन उन्हें मना कर देता है। और बमताई अपनी इन्वेस्टिगेशन बताने लगता है कि उस लड़के को जो पेपर बांट रहा था उसे वो पेपर हॉल में मिला था प्रिंटर के पास और उसकी बहुत सारी कॉपीज भी पड़ी हुई थी वहाँ। और उन्हें अपने इन्वेस्टिगेशन में 2 सस्पेक्ट मिलते हैं, एक सुंगसू और एक जंगसू। और जो सुंगसू था ना वो वही लड़का है जो कि सुनो से बहुत ज़्यादा जलता था। और फिर कैंगी जारी होती है तभी मिनक्यू उसे रोक देता है और कहता है कि ये एग्ज़ाम वीक चल रहा है और तुम कहाँ जा रही हो। और कैंगी उससे बाद में बात करती हूँ बोल के जाने लगती है। तभी मिनक्यू कहता है कि तो मेरा क्या होगा। और फिर हमें वही सीन दिखाते हैं जहाँ मिनक्यू ने कैंगी को प्रपोज किया होता है और कैंगी उसे तब बोलती है कि बाद में बात करेंगे और वो वहाँ से चले जाती है। और फिर कैंगी मिनक्यू को साफ बता देती है कि वो किसी और को पसंद करती हैं। और मिनक्यू के बोलने पर कि वो सुनो है क्या, कैंगी उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चले जाती है।
और मिनको बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। और सुनो, फिर हेड प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करके फुटेज निकलवा लेता है और वहीं दो डिटेक्टिव सुनसो को इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं और 2-4 घुसे और लात मारने के बाद वो सब बताने को मान जाता है और उन्हें देखकर दूसरी ओर उन दोनों की परी उनसे फुल ऑन इम्प्रेस हो जाती है। फिर सुनहो को पता चलता है कि सुनसो को हॉल में पेपर रखे तो मिले थे और उसने प्रिंट भी किया, पर उससे पहले भी कोई हॉल में गया था और वो फिर सीधा चुलजन के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि ये सब के पीछे तुम ही हो। और चुलजन कहता है कि क्या तुम्हारे पास इसके पीछे का कोई एविडेंस है तुम्हारे पास जिससे तुम ये प्रूव कर सकते हो। तो फिर सुनहो उसे सुंगसो का स्टेटमेंट और सीसीटीवी की फुटेज है करके दिखाता है कि इतने से तो हो जाएगा और वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर चुलजन कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम लास्ट तक रहोगे डॉगमैन के साथ बिना वहाँ से भागे हुए। और सोना कहता है हाँ। और चुलजन को अपने सिचुएशन पे बहुत रोना आता है कि पता नहीं उसकी सिचुएशन कहाँ से क्या हो गई। और वहीं डॉगमैन को पता चलता है कि चुलजन के अकाउंट से $10,000 विड्रॉ की गई है और उसे पता चल जाता है कि उस एनवलप में वही पैसे थे। और सोना फुटेज लेकर आ जाता है अपने दोस्तों के पास और मिनको ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जल जाता है और फ़ोन में किसी को रिपोर्ट कर देता है। और फाइनली सुनो को मिरर रिफ्लेक्शन में चुलजन की फुटेज मिल जाती है सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में। और वही डॉगमैन को जेल में सभी 5 मोमेंट आ रहे होते हैं चुलजन के साथ बिताए हुए और फिर वो फैसला करके कन्फेस करने को तैयार हो जाता है। वही चारों प्रूफ लेकर आसान पुलिस को देने के लिए निकल जाते हैं और हेड प्रोफेसर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये सब भी देखकर। तभी उन्हें कॉल आता है और बहुत ज़्यादा हैरान होकर वो टीवी देखते हैं जिसमें यही एग्ज़ाम पेपर लीक होने वाली न्यूज़ चल रही होती है और यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर डॉगमैन को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहा जा रहा होता है। वही डॉगमैन सभी आरोप एक्सेप्ट कर लेता है और वही सभी दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन के अंदर आ रहे होते हैं और फिर मिरेकल होता है और चुलजन आ जाता है। और फिर पहली रात का सीन दिखाते हैं जहाँ चुलजन को डॉगमैन का कॉल आया होता है, जहाँ डॉगमैन चुलजन से उसकी खैरियत पूछ रहा होता है और चुलजन बहुत ज़्यादा रो जाता है कि तुम इस सिचुएशन में भी ये सब कैसे सोच सकते हैं। और डॉगमैन का एक ही जवाब होता है, क्योंकि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। और फिर पुलिस स्टेशन में चुलजन आ जाता है और सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है कि सब के पीछे वही था। और डॉगमैन उसे मना भी करता रह जाता है बट वो उसकी बात नहीं मानता और बोलता है कि आप मेरे सबसे फेवरेट और सबसे अच्छे सुपरवाइज़र रहोगे। और डॉगमैन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी सिचुएशन देखकर वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट। और इसके आगे क्या होगा इस सभी को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। तो आज के लिए थैंक यू और प्लीज़ ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे पक्का बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।